बाखमुत पर अगर रूस का कब्जा हो जाता है तो ये वॉर जोन से हाल के महीनों की सबसे बड़ी खबरों में से एक होगी, क्योंकि ऐसा हुआ तो वॉर की सूरत रातों रात बदल जाएगी। ऐसे में कुछ सवाल हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं, जिन पर आइए जल्दी से गौर कर लेते हैं। सवाल ये है कि 5 सवाल आपके सामने हम रख रहे हैं कि किस तरह बाखमुत बेहाल हो चुका है। पहला सवाल, बाखमुत में वैगनर का झंडा क्या उसकी जीत का प्रमाण है? दूसरा सवाल, क्या अब मान लिया जाए कि 8 महीने की जंग खत्म होने वाली है? तीसरा सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि वैगनर सिर्फ साइकोलॉजिकल दबाव बना रहा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इतनी जीत के करीब नहीं है? और चौथा सवाल, क्या बाखमुत की हार यूक्रेन की हार की बुनियाद रख देगी? पांचवा सवाल भी कि बाखमुत को सबसे अहम बता चुके ज़ेलेंस्की क्या इतनी आसानी से पीछे हट जाएंगे? डॉक्टर अंशु, ये जो बाखमुत की लड़ाई है पिछले 8 महीने से बहुत ज्यादा उग्र हुई, बहुत ज्यादा आक्रामक हुई। ऐसा हुआ कि आर पार होना है और रूस चाहता है कि बाखमुत हमारे कब्जे में आ जाए। अब जो सिचुएशन है, आप क्या देख रही हैं इसको देखकर कि वैगनर फोर्सेस ये जीत हासिल कर लिया है या फिर ये सिर्फ ऊपर ऊपर का प्रोपेगेंडा है? मुझे लगता है कि जब आप अपना जीत का झंडा कहीं फहराते हैं तो आप अपनी जीत का ऐलान कर रहे होते हैं। कई महीनों से हम बाखमुत की इस लड़ाई को देखते आ रहे हैं। हमने कई स्टेटमेंट्स ज़ेलेंस्की की तरफ से देखे कि बाखमुत की लड़ाई किस तरह से पूरे यूक्रेन के लिए एक आर या पार की स्थिति या निर्णायक स्थिति डिसाइड करने वाली लड़ाई है। हम इसी बीच ये भी देख रहे हैं कि रशिया इसमें केमिकल वेपन्स या कुछ रसायनों का प्रयोग करता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ कारण ये है कि जब रसायनों का प्रयोग होता है तो उसका असर सिर्फ जीवित एंटिटीज़ पर होता है, तो लोग मरेंगे, क्रॉप्स या फसलें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, पेड़, पशु पक्षी, इन पर असर पड़ेगा, लेकिन जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यथावत रहेगा। तो ये हमें समझना चाहिए कि यदि इस प्रकार का स्टेप रशिया यहाँ उठा रहा है तो क्या सोच करके उठा रहा है। और ओवरऑल जब हम बाखमुत को देखते हैं तो उसका जो स्ट्रेटेजिक महत्व है उसे देखते हुए हाल फिलहाल तो खैर रशिया का पलड़ा यहाँ भारी लग रहा है, लेकिन निर्णायक स्थिति तो अभी भी बनती हुई नजर नहीं आ रही। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट।